मित्रों नमस्कार। आज काफ़ी समय बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीच में कुछ व्यस्तताओं के कारण समय नहीं निकाल पाया था। तो मित्रों आज हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार एनडीटीवी के संपादक थे और अभी कुछ समय पूर्व जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपना एक खुद का यूट्यूब पर चैनल आरंभ किया है। तो मित्रों बात यहाँ पे करते हैं रवीश कुमार की 10-12 वर्ष पूर्व की, जिसमें आप उनकी रिपोर्ट्स को देखेंगे तो बहुत प्रभावित करने वाली रिपोर्ट्स हुआ करती थी और एक कार्यक्रम आया करता था रवीश की रिपोर्ट, और जिसे मैं रेगुलर देखता था, लगातार मैं देखा करता था उसको। और उसमें रवीश कुमार लोगों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से उठाया करते थे और जिसका प्रभाव भी काफ़ी पड़ता था। यहाँ पर इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं वो किस तरह से एक गांव में जाकर इस समस्या को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समस्या को सरकार के सामने, लोगों के सामने उठा रहे हैं। रवीश कुमार की इस तरह की रिपोर्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी फैन फॉलोइंग इस करके बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। आप पत्रकार बोलिए, कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब नहीं मिलेगा। आपको विकास की बात हो रही है तो वो नहीं हो रहा है। आप खाली विकास वो बाहर देखते हैं, अंदर में नहीं। अच्छा, हम लोग बाहर से देख कर चले। बस वो 4 लाइन में चढ़े एसी गाड़ी में तो उसको क्या नजर आएगा? सरवारा और ये रसलपुर में क्या नजर आएगा? दिल्ली में टांगा हेरिटेज होकर सड़कों से आउट कर दिया गया, वो बिहार में टमटम बनकर सड़कों पर जिंदा है। घोड़े और आदमी को रोजगार देने के लिए बिहार के जिन सड़कों के बदल जाने की कहानी कही जा रही है, उन पर ये टमटम चलती फिरती पुरानी कमीज की तरह लगता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार को समझने के लिए आपको बिहार की नज़र से ही देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जिस राज्य में कोई बड़ा उद्योग पिछले 5 साल में नहीं लगा है, बिजली के उत्पादन में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है, फिर भी इस राज्य की गिनती विकसित होते राज्यों में हो रही है। यह भी है कि ये चुनाव का मौसम है और पिछले 5 साल के काम का मूल्यांकन भी लोग करेंगे अपने अपने नज़रिए से। लेकिन आप देखेंगे कि 2 स्तर पर बदलाव हुए हैं। एक बदलाव ऐसा हुआ है जो दिखता है और एक बदलाव ऐसा हुआ है जो महसूस किया जा सकता है। जो दिखता है जैसे सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं और टूट भी रही हैं। जो महसूस किया जाता है वो उनमें शामिल है कि अपराधियों का खौफ दिमाग से चला गया है। बहुत कुछ बदला है, जितना बदला है उससे कहीं ज़्यादा बदलना बाकी रह गया है। बिहार को वाकई बेहतर हजामत की ज़रूरत थी, वरना फिटकिरी का आनंद आपको पता ही नहीं चलता। पटना मुजफ्फरपुर रोड सिंगल है मगर गाड़ियां डबल स्टोरी। आश्चर्य है ऑटोमोबाइल कंपनियों को छत पर सीट लगाने का अब तक आइडिया क्यों नहीं आया। कम से कम संसाधनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल का जज्बा है, जोखिम की परवाह किसी को नहीं। हमारी गाड़ी अब मुजफ्फरपुर से दरभंगा के रास्ते पर है। 4 लेन सड़क, बिहार के लिए 4 लेन किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं। पिछले 5 साल से बन रही यह बेहतरीन सड़क अपने आप पर इतरा सकती है कि लोग अब चाहें तो जीप की छत पर लेट कर भी जा सकते हैं। कितना अजीब। दिल्ली होती तो डिबेट होता कि ये लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। बिहार में यही लाइफ है।
आप 16% GDP वाले बिहार में हैं। दावा है कि यहाँ पिछले 5 साल में 23,000 किलोमीटर सड़कें बनकर संवर गई हैं। जहाँ सड़कें टूटती थीं वहाँ बनने लगी। 2005 के चुनाव में जब बिहार आने का मौका मिला था तब ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं थी। पटना से दरभंगा आने में 12 घंटे लग गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक गाड़ियां सड़कों पर टूटी पड़ी हुई थीं और जाम भयंकर लगे हुए थे। लेकिन अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन सड़कों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि ये सड़क अभी भी बन रही है, मगर गनीमत है कि आप अब पटना से दरभंगा 3 से 4 घंटे के भीतर पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां दंदनाती हुई यहां से निकल रही हैं। सड़कों की यह तारीफ ट्रैक्टर और गड्ढे से टकराते हुए निकल रही सुमो पर लागू नहीं होती और ना ही अपनी गठरी लिए जा रहे काका की साइकिल पर। हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क आ जाती है। इस जेवीसी मशीन को देखकर भरोसा होता है कि बन जाएगी सड़क एक ना एक दिन। लेकिन कुछ समय पूर्व से रवीश कुमार की जो पत्रकारिता है वो एकदम अलग रूप में आ गई है, जिसमें लगता ही नहीं कि ये वो रवीश कुमार है जो जन समस्याओं को, लोगों की परेशानियों को हमेशा उठाकर सरकार के समक्ष और पूरे दुनिया के सामने रखते थे। निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता था। केवल समस्याएं ही नहीं, कई जगह की जो इम्प्रूवमेंट्स, जो सुधार हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स, जो विकास हुए हैं, उनको भी उन्होंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखा। लेकिन आज रवीश कुमार का एक अलग ही रूप है। रवीश कुमार आज एक तरह से केवल आलोचना करने वाले व्यक्ति रह चुके हैं, क्योंकि पत्रकार का काम केवल समस्याएं नहीं, जो कुछ उनको दिख रहा है उसको यथार्थ में प्रस्तुत करना लोगों के सामने, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि रवीश कुमार केवल अपनी व्यक्तिगत चीज़ें ही अपने YouTube चैनल पर उठा रहे हैं। और कुछ समय से NDTV पे भी उनका यही रूप देखने को मिल रहा था, और उसके बाद मैंने भी उनको देखना बंद कर दिया, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स में हमेशा मेरे को नेगेटिविटी ही नज़र आती थी। केवल नकारात्मक चीज़ें ही उनकी चैनल, उनके कार्यक्रम में रहने लग गई थी। तो बाकी ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस को किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।